मूवी की शुरुआत होती है 1959 से, जहां पर हमें समंदर में दो मछुआरे को मछली पकड़ते हुए दिखाया जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस इलाके में कई सारे सी मॉन्स्टर देखे गए हैं, लेकिन उन्हें ये केवल एक लोक कथा लगती है। तभी उनका सामना एक असली सी मॉन्स्टर से होता है, जो कि उनके बोट से कुछ सामान चुरा रहा था। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सी मॉन्स्टर बड़े ही चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें समंदर के नीचे दूसरे सी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लुका है और वो अपने पालतू मछलियों को चरा रहा था। तभी उसे एक अजीब इंसानी चीज देखने को मिलता है और वो बड़े ही ध्यान से उस चीज को देखने लगता है। लेकिन तभी समंदर के ऊपर एक बोट को देखकर वो काफी डर कर छुप जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सी मॉन्स्टर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और इंसान जितना उनसे डरते हैं वो भी इंसान से उतना ही डरते हैं। लुका पानी के नीचे अपने माता पिता के साथ रहता है, जो उसे हमेशा इंसानों से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन लुका की ख्वाहिश कुछ और ही है और वो पानी की बाहर की दुनिया देखना चाहता है। एक दिन लुका को दूसरा सी मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम एल्बर्टो है। एल्बर्टो पानी के नीचे गिरी हुई इंसानी चीज को इकट्ठा कर रहा था और लुका उसका पीछा करता है। जहाँ पर कुछ दूर जाने पर एल्बर्टो पानी से बाहर निकल जाता है और वो लुका को भी पानी से बाहर खींच लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पानी से बाहर आते ही जैसे ही सी मॉन्स्टर की बॉडी से पानी सूखता है, वो इंसान के रूप में बदल जाता है। लुका पहली बार बाहर की दुनिया देखकर डर जाता है और उसे तुरंत अपने माता पिता की बात याद आता है और वो तुरंत पानी के अंदर चला जाता है। घर पहुंचकर लुका को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह होते ही वो एक बार फिर से किनारे के पास आता है, लेकिन बाहर जाने का हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसे वहाँ पर एल्बर्टो मिलता है, जो उसे पानी के ऊपर लेकर जाता है। वो उसे इंसानों की तरह दोनों पैर में चलना सिखाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। एल्बर्टो लुका से कहता है कि वो यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता था। उसकी बातों को सुनकर लुका को लगता है कि दुनिया की सभी अच्छी चीजें बाहर की दुनिया में ही रहती है। लुका उसकी घर को देखता है, जहाँ पर इंसानों की चुराई हुई काफी सारे सामान थे। वहीं दीवार पर उसे एक वेस्पा स्कूटर की तस्वीर देखने को मिलता है और एल्बर्टो उससे कहता है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ यह सबसे बेहतरीन आविष्कार है। लुका ने पहली बार कोई ऐसी चीज देखी थी, इसलिए वो वेस्पा स्कूटर की सवारी करने का सपना देखने लगता है। लुका एल्बर्टो को उसके पास पड़ी हुई सामान से ऐसी एक स्कूटर बनाने के लिए कहता है और वो दोनों उसे बनाने लग जाते हैं। वो दोनों कई बार वेस्पा स्कूटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो दोनों अपने प्रयास में फेल हो जाते हैं। पर फिर भी वो दोनों मन ही मन वेस्पा स्कूटर की सवारी करने के लिए ठान लेते हैं। उधर लुका के माता पिता को पता चल जाता है कि लुका रोज पानी से बाहर जाता है, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लुका को उसके अंकल के पास गहरे समंदर में भेज देंगे। लुका जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो एल्बर्टो से इसके बारे में कहता है, जिसको सुनने के बाद एल्बर्टो उसे भाग चलने के लिए कहता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि वो दोनों पास के ही एक शहर पटाटो में जाएंगे, जहाँ पर एल्बर्टो के पिता माता उसे ढूंढ नहीं सकते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि वो दोनों असली वेस्पा स्कूटर की सवारी कर सकते हैं, इसीलिए वो दोनों छुप छुप कर शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी एनकोले से होता है, जिसके पास एक नया वेस्पा स्कूटर है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इस शहर में हर साल एक चैंपियनशिप होती है, जिसमें जीतने वाले को काफी अच्छा पैसा मिलता है और एनकोले काफी सालों से इसे जीत रहा है और उन्हीं पैसों से उसने यह नया वेस्पा स्कूटर खरीदा है। वो दोनों असली वेस्पा को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन एंकोले उन दोनों को तंग करने लगता है। तभी जूलिया नाम की एक लड़की वहाँ पर आकर उन्हें एंकोले के हाथ से बचा लेता है। जूलिया से उन्हें पता चलता है कि इस चैंपियनशिप में टोटल 3 पार्ट है। पहले पार्ट में है स्विमिंग, दूसरे पार्ट में है साइकिलिंग और तीसरे पार्ट में है पास्ता ईटिंग, जिसमें जूलिया काफी समय से इसे जीतने की कोशिश कर रही है। अब लुका और एल्बर्टो समझ जाते हैं कि ये चैंपियनशिप ही उनके वेस्पा की सपने को पूरा कर सकता है। वो दोनों जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तीनों एक टीम बनाकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और जूलिया भी मान जाती है। यहाँ पर फैसला होता है कि लुका साइकिलिंग करेगा, एल्बर्टो पास्ता ईटिंग करेगा और जूलिया स्विमिंग करेगी। दरअसल एल्बर्टो और लुका खुद को गीला नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो दोनों वापस से सी मॉन्स्टर बन जाएंगे। जूलिया उन्हें अपने मछुआरे पिता मैसिमो से मिलाती है, जिनका बचपन से ही एक ही हाथ है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मैसिमो के पास चैंपियनशिप में एंट्री करने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अगले ही दिन लुका और एल्बर्टो उसे मछली पकड़ने में मदद करते हैं और मैसिमो काफी सारे मछलियां भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग मछलियों को बेचकर अपने एंट्री फीस को भरने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एनकोले मिलता है, जो कि उनकी टीम का मजाक उड़ाता है और बुरी तरीके से हराने की कसम खाता है। इधर लुका के मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए पानी से बाहर शहर आ जाते हैं और वो लोग बच्चे के ऊपर पानी गिराकर लुका को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जूलिया लुका को साइकिलिंग और एल्बर्टो को पास्ता ईटिंग का ट्रेनिंग दे रही थी। एक दिन शहर में लुका अपनी मम्मी की आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसके मम्मी पापा
उसे लेने के लिए शहर आ गए हैं, इसीलिए वो दोनों उन दोनों से छुपने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लुका और जूलिया के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और लुका को वो अपनी स्कूल और किताबों के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्टो इस चीज से काफी जलने लगता है और उसे लगता है कि लुका उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। अगले सीन में हम उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग में जूलिया के पापा भी उनकी मदद करते हैं। एक दिन जब लुका जूलिया और एल्बर्टो को लेकर साइकिलिंग कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर अपनी माँ दिखाई देता है, जो लुका को पहचान लेती है, लेकिन लुका तेजी से साइकिल चलाकर अपने माँ से दूर भाग जाता है। इसके बाद एक दिन लुका जूलिया से कहता है कि क्या वो उसके स्कूल में ज्वाइन हो सकता है। दूसरी तरफ ये बात सुनकर एल्बर्टो को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूलिया भी पहुँच जाती है और वो उन दोनों के बीच लड़ाई को खत्म करके उन दोनों के बीच वापस से दोस्ती करवा देती है। लेकिन एल्बर्टो अभी भी काफी गुस्सा था, इसलिए वो पानी में जाकर अपनी सी मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है और वो जूलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। अब ये सब कुछ देखकर जूलिया काफी डर जाती है और लुका यहाँ पर ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे एल्बर्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वहाँ पर एंकोले कुछ लोगों के साथ पहुँच जाता है और वो सभी मिलकर एल्बर्टो को वहाँ से भगा देते हैं। लुका देखता है कि एल्बर्टो वहाँ से जा रहा है और वो समझ जाता है कि उसने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया। इसके बाद जब जूलिया और लुका घर आते हैं, तभी लुका काफी अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिस वजह से उसे होश में लाने के लिए जूलिया उसके ऊपर पानी फेंक देती है और पानी में गिरते ही वो एक सी मॉन्स्टर में बदलने लगता है, जिसको देखकर जूलिया समझ जाती है कि लुका ने उससे अपने सी मॉन्स्टर होने की बात उससे छुपाया था। इसके बाद जूलिया लुका से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस शहर में सी मॉन्स्टर के ऊपर इनाम रखा है। जिसके बाद वो लुका को ये सब कुछ कहकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिस वजह से लुका उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधे एल्बर्टो के घर जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि दीवार पर कुछ लाइनें खींची हुई है, जिसको देखकर वो एल्बर्टो से इसके बारे में पूछता है और एल्बर्टो उसे बताता है कि वो तब से ये लाइन खींच रहा है जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। साथ ही साथ एल्बर्टो ये भी कहता है कि वो शायद बहुत बुरा है, इसलिए उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। अब लुका एल्बर्टो से कहता है कि हमारा भेस्पा खरीदने का एक सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन एल्बर्टो काफी उदास है और वो लुका को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद लुका ठान लेता है कि वो अकेला ही इस चैंपियनशिप को जीतेगा और भेस्पा खरीदेगा। अगले दिन चैंपियनशिप शुरू हो जाती है और पहले पार्ट में स्विमिंग की चैंपियनशिप होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुका एक मेटल के सूट से अपने आप को कवर करके स्विमिंग में पार्टिसिपेंट होने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जूलिया उसे स्विमिंग करने से मना करती है और कहती है कि इस चैंपियनशिप में चैंपियनशिप वालों ने सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा है, जिससे तुम पकड़े जाओगे और वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन लुका उसकी बात नहीं सुनता और वो चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है और उसे पूरा करता है। अगले पार्ट में पास्ता ईटिंग का कंपटीशन होता है और जूलिया यहाँ पर सबसे पहले पास्ता खाकर साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लुका जब पास्ता खत्म करके साइकिल लेकर वहाँ से निकलने लगता है, तभी उसके माता पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन लुका अपने माता पिता को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में उस चैंपियनशिप को जीतना था। इसके बाद वो काफी तेजी से साइकिल चलाकर जूलिया और एनकोले को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से लुका गीला होने के डर से एक छत के नीचे जाकर छुप जाता है। तभी वो देखता है कि एल्बर्टो एक छाता लेकर उनकी तरफ भागकर आ रहा है। लेकिन तभी एंकोले वहाँ पर आ जाता है और वो एल्बर्टो को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे बारिश में गीला होने की वजह से सबके सामने एल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर इससे पहले कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग एल्बर्टो को पकड़ लेते, तभी वहाँ पर साइकिल लेकर लुका आ जाता है और वो एल्बर्टो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ एनकोले भी साइकिल लेकर उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि एनकोले उन दोनों को पकड़ लेता, तभी वहाँ पर जूलिया आकर एनकोले को टक्कर मारकर उसका साइकिल तोड़ देती है। इसके बाद वो सभी गिर जाते हैं और शहर के सभी लोग लुका और एल्बर्टो को पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर जूलियन के पिता आकर शहर के सभी लोगों से कहते हैं कि लुका और एल्बर्टो उसके रिश्तेदार हैं और क्योंकि उन दोनों ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, इसलिए सभी लोगों को उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी देनी पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों अपने भेस्पा स्कूटर के सपने को पूरा करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो।